नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ और पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए मैं आज की वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वर्ष या फिर 26 के शुरुआत में यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है। उसी से रिलेटेड मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन जानकारी दे रहा हूं। तो लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप अपने ग्राम पंचायत की जो इसमें वोटर लिस्ट होती है वो कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को NK के टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले ये जैसा मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये साइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी एक ब्राउज़र में आना है और वहाँ के सर्च बार में टाइप करना है sec.up.nic। जैसे आप इसको डाल के सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले लिंक दिया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी। अब आपको इसी पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये उनका वेबसाइट है। अब आप इस पर लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया भी जा रहा है, ये देखिए त्रिराष्ट्रीय ग्राम पंचायत निर्वाचन। ठीक है, BLO के आधार कब तक BLO द्वारा सत्यापन कार्य किया गया था और कब तक उनको मतदाता सूची में जोड़ने की डेट थी, इस प्रकार यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी जानकारी है, जितने भी आदेश हैं यहाँ पे देखिए दिए जाते हैं। ये देखिए एक आदेश है। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरे आदेश देख सकते हैं, क्या आदेश किया गया है और साथ में क्या स्टेटस है इस समय चुनाव का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत सरगर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप ग्राम पंचायत का जो वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची, वो कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे आ जाना है इलेक्शन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे आप लोग इलेक्शन वाले ऑप्शन पे आएंगे, आपके सामने इलेक्शन के ढेर सारे मेन्यू खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए चौथे नंबर पे एक मेन्यू है, डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट। अब आपको इसी पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहते हैं, चूज करना पड़ेगा। तो आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपको मतदाता सूची चाहिए, वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने प्रयागराज यहाँ पे चूज कर लिया। अब हमको यहाँ पे जितने भी ब्लॉक हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी। तो जितने भी विकासखंड है उसकी लिस्ट खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पे विकासखंड या फिर ब्लॉक जो है आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं अपना ब्लॉक यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपके सामने हमने अपना ब्लॉक चूज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम दिया गया है। जितने भी उस ब्लॉक में ग्राम पंचायत पड़ेंगे सभी का नाम यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी ग्राम पंचायत का आपको चाहिए आप उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मुझे इस ग्राम पंचायत का चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या करना है, यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको जो नीचे ये कैप्चा दिख रहा है, आपको सेम यही कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा भी लिखा है वैसे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने सबमिट फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे हमने क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मेरे सामने ये 4 ऑप्शन खुल के आ गए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मदर वोटर लिस्ट डाउनलोड, दूसरा सप्लीमेंट्री 1, सप्लीमेंट्री 2 और क्लिक अनदर लिस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वोटर लिस्ट, मदर वोटर लिस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ऐसे ही आप प्रोसेस करेंगे। आपके जिस गांव की ज़रूरत होगी मतदाता सूची, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत जो चुनाव उसकी वोटर लिस्ट है, ना कि ये राज्य पंचायत की। क्योंकि आप लोग नेट पर सर्च करोगे तो राज्य पंचायत वाला मिल जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत वाला नहीं मिलता। क्योंकि ग्राम पंचायत में जो लिस्ट होती है उसी के आधार पे आप मतदाता सूची होती है, उसी के आधार पे आप ग्राम पंचायत में
इलेक्शन में वोट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका मकान संख्या, गांव का नाम, ठीक है, निर्वाचक का नाम, उनके पिता का नाम, पुरुष है यहाँ पे महिला या फिर उम्र कितनी है, ये पूरी डिटेल दिया गया। ठीक है, और साथ में ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड संख्या क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग भी अपने ग्राम पंचायत की मतदाता सूची, जो कि प्रधानी वाली या फिर बीडीसी में जो भी वर्क करेगी, जो भी चाहिए वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम इस मतदाता सूची में है या फिर नहीं है। अगर आपका नहीं है तो आप जल्द ही इसमें मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करा दीजिए, जिससे आप इलेक्शन होने वाले हैं पंचायत चुनाव के, उसमें वोटिंग कर सकें, अन्यथा आप वोटिंग नहीं कर पाओगे। तो जैसा कर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, आज की वीडियो में हम बताएंगे मतदाता सूची कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और अगर आपको इलेक्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।